हाँ जी, सभी को प्यार भरी राम राम। कैसे हो भी सारे? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज अपने लेके आए हुई राजस्थान कला संस्कृति, ठीक है। इसका जो ये लोक देवता टॉपिक है, इसके भी पूरे MCQ और PYQ जो है अपने लेके आए हुए, ठीक है। जितने भी बन रहे हैं सारे करवाएंगे अपने डेली, लगभग यानी शाम को 7:30 बजे अपने इस चैनल पर डेली 25 क्वेश्चनों का टेस्ट होता है। अभी आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लें और नोटिफिकेशन जो है ऑन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि आप अपनी तैयारी को परख सको और भी मजबूत बना सको, ठीक है। अपनी क्वेश्चन जो है ये यानी पीछे जो पेपर में आए हुए हैं और जो नए बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन लेके आए हैं और उम्मीद है कि बिल्कुल पेपर में छपेंगे और सेम टू सेम आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज अपनी शुरुआत करते हैं यानी लोक देवी देवता इस टॉपिक की, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है पहला, पाबूजी की कथा के साथ कौन सा लोक वाद्य जुड़ा हुआ है। यानी पाबूजी की जो कथा है उसका वाचन किया जाता है तो उसमें कौन सा लोक वाद्य यंत्र जो है बजाया जाता है। रावण हत्था, पुंगी, बपंग या शहनाई। बताओ भाई कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ए, यानी रावण हत्था जो है ये वाद्य यंत्र जो है पाबूजी कथा का वाचन करते समय बजाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता तेजाजी यानी वीर तेजाजी का जन्म नागौर जिले के किस गांव में हुआ था। यानी तेजाजी का जो जन्म है वो नागौर जिले में हुआ था और नागौर जिले के किस गांव में हुआ था। ददरेवा में, रामदेवरा में, खरनाल में या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर होगा खरनाल, यानी तेजाजी का जो जन्म है वो खरनाल में हुआ था, ठीक है। लिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अभी? राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। यानी राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बताओ भाई। मेहा मांगलिया, रामदेव जी, हरबू जी, पाबू जी। यानी ये क्वेश्चन जो है राजस्थान पटवारी 2025 हाल ही में पूछा गया सवाल है भाई। और ये सवाल जो है स्कूल लेक्चरर का जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया सवाल है, ठीक है। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर क्वेश्चन का। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, यानी पाबूजी जो है लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान में लांगुरिया गीत किस देवी या देवता से संबंधित है। राजस्थान में जो लांगुरिया गीत गाए जाते हैं भाई वो किस देवी या लोक देवता से संबंधित है। जीण माता, खाटू श्याम जी, केला देवी, श्री महावीर जी। बताओ भी इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा केला देवी, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। लांगुरिया गीत है जो केला देवी की आराध्य में गाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन पंच पीर में शामिल नहीं है। बताओ भाई पंच पीरों में कौन से लोक देवता जो है शामिल नहीं है। हड़बू जी, तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी। बताओ भाई कौन से लोक देवता जो है पांच पीरों में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा तेजा जी, यानी बी राइट आंसर होगा इसका। तेजा जी जो है पंच पीरों में शामिल नहीं है। हड़बू जी, रामदेव जी, पाबू जी है और एक गोगा जी है, गोगा जी, और एक है मेहा मांगलिया जी, ठीक है। ये जो है पंच पीरों में शामिल है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले लांगुरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त चुने। यानी जो केला देवी है उनके आराध्य में उनके भक्तों द्वारा जो गीत गाया जाता है लांगुरिया, ठीक है। और ये किस क्षेत्र में, राजस्थान के किस क्षेत्र में गाए जाते हैं भाई। बताओ। जैसलमेर, करौली, धौलपुर, मेवाड़। बताओ भाई। राजस्थान पटवार 2025 पूछा गया सवाल है अभी हाल ही में, ठीक है। तो किस क्षेत्र में गाए जाते हैं अभी? करौली में, ठीक है। करौली में जो है केला देवी के भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत जो है गाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान में चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यानी राजस्थान में जो मंदिर है
कौन सा मंदिर है जो राजस्थान में चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है? श्री महावीर जी मंदिर, केला देवी मंदिर, करणी माता मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। बताओ भी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा करणी माता मंदिर, यानी सी राइट आंसर होगा इसका। करणी माता मंदिर जो है वो चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और करणी माता को भी चूहों की देवी कहा जाता है भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पूरे राजस्थान में किसकी याद में गोगा नवमी मनाई जाती है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। यानी जो गोगा नवमी है वो किस लोक देवता की याद में मनाई जाती है? भाई बताओ, देवनारायण जी, तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, गोगा जी जो है, गोगा जी की याद में ये गोगा नवमी जो है इनके लिए मनाई जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं? यानी राजस्थान में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें हजारों संख्या में चूहे पाए जाते हैं? बताओ, करणी माता मंदिर, केला देवी मंदिर, जीण माता मंदिर या माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर। बताओ भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। बताओ, तो इसका राइट आंसर होगा करणी माता मंदिर, ठीक है। ए इसका राइट आंसर होगा करणी माता मंदिर है जिसमें इसे हजारों संख्या में चूहे पाए जाते हैं। और ये आप बताओ भाई, यहाँ सफ़ेद जो चूहे पाए जाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? बताओ कमेंट करके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, केला देवी को किनका अवतार माना जाता है? जो केला देवी है उनको किनका अवतार माना जाता है? बताओ भाई, पार्वती, भद्रकाली, दुर्गा, महालक्ष्मी। बताओ भाई, केला देवी को किनका अवतार माना जाता है? तो केला देवी को महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के लोक देवता का नाम जिसे ऊंटों का देवता कहा जाता है? यानी राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है भाई, ऐसे कौन से देवता है जिन्हें ऊंटों का देवता कहा जाता है? बताओ भाई, मल्लीनाथ जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पाबू जी। पाबू जी जो है उन्हें यानी ऊंटों के देवता के नाम से पूजा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उस हिंदू संत का नाम जिसे मुस्लिम भी रामसा पीर के रूप में पूजते हैं? यानी ऐसे कौन से हिंदू संत जो है जिन्हें मुस्लिम पूजते हैं और पूजते भी रामसा पीर के रूप में पूजते हैं? बताओ भाई, कौन से? रामदेव जी, मेया मंगलिया जी, देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी। ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। देखो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रामदेव जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? रामदेव जी होगा। तो आप कमेंट करके बताओ भाई, रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? कमेंट करके बताओ भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अष्टभुजी देवी जीण माता किस देवी का अवतार मानी जाती है? यानी अष्टभुजी देवी, अष्टभुजा जिसकी है, जिसकी 8 भुजाएं हैं, वो जीण माता है, ठीक है। जीण माता की 8 भुजाएं हैं। तो जीण माता किस देवी का अवतार मानी जाती है? बताओ भाई, किस देवी का अवतार मानी जाती है? सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, गायत्री। बताओ भाई, किस देवी की अवतार मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है दुर्गा, यानी इसका राइट आंसर है बी, दुर्गा का अवतार मानी जाती है जीण माता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन से लोक देवता भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? बताओ भाई, कौन से लोक देवता है जो भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? भूमिया जी, जुझार जी, भूबता जी, खेड़ा जी। बताओ भाई, कौन से लोक देवता ऐसे जो यानी भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? बताओ भाई। ये देखो डिप्टी जेलर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है भूमिया जी, ठीक है। भूमिया जी जगह है भाई, आपने खेता में पूजी जाए, खेता मांगो मंदिर हुआ, ठीक है। तो भूमिया जी जगह है भूमि के रक्षक के लिए पूजे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है?
सीकर यानी सीकर का जो रेवासा गांव है वहाँ कौन सा मंदिर स्थित है? बताओ भाई। डिग्गी कल्याण जी, जीण माता, कैला देवी, खाटू श्याम जी। बताओ भाई सीकर के रेवासा गांव में कौन सा मंदिर यानी किस देवी का मंदिर स्थित है? तो वहाँ जीण माता जो है यानी उनका जो मंदिर है सीकर के रेवासा गांव में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजते हैं? ये देखो भी प्रहरी 2024 दोबारा क्वेश्चन आया है, ठीक है। अपनी क्लास में भी दूसरी बार आया है और वैसे भी क्वेश्चन ये जो है पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ भी किसे मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजते हैं? गोगा जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, देवनारायण जी। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रामदेव जी। रामदेव जी को मुसलमान जो है रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उस राजा का क्या नाम था जिसे हड़बू जी ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दिया था? ये देखो भी स्कूल लेक्चरर 2024 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। यानी हड़बू जी ने किसे आशीर्वाद, कौन से राजा को आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर जो था वो उपहार में दिया था? राव जोधा या राव सातल या राव सुजा या राव मालदेव? बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा राव जोधा। क्या होगा? राव जोधा। तो कमेंट करके बताओ भाई राव जोधा जो है किसके पुत्र थे, यानी किसके पुत्र थे ये भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई? निम्न में से सत्य कथनों की पहचान करें, यानी सत्य कथन जो है उनकी पहचान करनी है, ठीक है। कल्ला जी जिन्होंने अकबर के चित्तौड़ किले पर आक्रमण के दौरान असाधारण वीरता और साहस दिखाया। मेवाड़ क्षेत्र में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में लोकप्रिय हैं। बताओ भाई ये सत्य कथन है क्या? बिल्कुल भाई, बिल्कुल सत्य कथन है ये, ठीक है। 1 नंबर राइट हो गया। ऐसा भी क्या है भाई? ऐसा माना जाता है कि कल्ला जी का सिर काटने के बाद भी मुगलों से लड़ते हुए उनका धड़ रुंडेला तक पहुंच गया था, ठीक है। तो ये बताओ भाई बी नंबर ऑप्शन सही होगा क्या? बिल्कुल बी नंबर सही होगा। थारू ना पहुंची तो के है पहला वाला बहुत तकड़ा होता योद्धा होता जगह भी लड़ता हुआ बहुत दूर तक चल जाता, ठीक है। तो ये ए और बी सही होगा। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। कल्ला जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। क्या भाई कामड़िया पंथ की स्थापना कल्ला जी द्वारा की गई थी क्या? नहीं भाई ये गलत हो गया। कामड़िया पंथ जो है रामदेव जी द्वारा चलाया गया था। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। तो सी नंबर गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। अगले आगे पढ़ते हैं। डी नंबर ऑप्शन राजस्थान में बाबूजी ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। क्या भाई बाबूजी ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं क्या? बिल्कुल सही है भाई। तो राइट आंसर डी क्या है? राइट होगा। तो इसमें सी जो है ये गलत है। तो सी किस में है भाई? ए नंबर में सी है तो ये गलत हो गया। सी में सी है तो ये गलत हो गया और डी में भी सी है तो ये गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? केवल बी होगा, यानी ए बी डी जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में पंचपीर में शामिल नहीं है? देखो भाई ये दोबारा क्वेश्चन आया गया और 2023 में पूछा गया सवाल है भाई, ठीक है। यानी कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है? तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी, पापू जी, कौन नहीं है भाई? तो तेजा जी जो है ये पंचपीरों में शामिल नहीं है। रामदेव जी, गोगा जी, पापू जी, मेया मांगलिया जी ये भाई ये पंचपीरों में शामिल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राजवंशों को उनकी कुलदेवियों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी एक तरफ जो है राजवंश दिए गए हैं और एक तरफ कुलदेवियाँ दी गई है, उनको मिलान करना है भाई, ठीक है। तो चौहानों की कुलदेवी कौन है भाई? चौहानों की कुलदेवी है आशापुरा, यानी चौहानों की कुलदेवी कौन है? आशापुरा है भाई, ठीक है। आशापुरा जो है चौहानों की कुलदेवी है, ठीक है। यानी ए नंबर ऑप्शन जो है उसे 3 नंबर ऑप्शन मिलेगा। तंवर वंश की कुलदेवी कौन है भाई? तंवर वंश की कुलदेवी है चिलाया, ठीक है। तंवर वंश की कुलदेवी है चिलाया, ठीक है। और सोलंकियों की कुलदेवी कौन सी है अभी? सोलंकी जो राजवंश है उनकी उनकी जो कुलदेवी है वो है खिमजा,
खिमज, यानी खिमज जो है वो सोलंकी कुल देवी की लोक देवी है, ठीक है। दैया, दैया की क्या है अभी, दैया की है केवाय, ठीक है। केवाय माता जो है ये कुल देवी दैया राजवंश की है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा भाई 3, 1, 2, 4, ठीक है। सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है अभी, भारत में किसी भी स्थल पर तेजा जी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत किस तीर्थ स्थल से लाई जाती है, ठीक। भारत में कौन सा स्थल है भाई जहाँ से तेजा जी की जो है जागती जोत लाई जाती है, बताओ भाई। ये देखो स्कूल लेक्चरर 2024 में पूछा गया सवाल है भाई। क्या राइट आंसर होगा इसका बताओ। खरनाल, पनेर, कोल्लू, सुरसुरा, बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सुरसुरा, यानी सुरसुरा से जो है तेजा जी की जागती जोत लाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। ये भी देखो भाई 2024 में यानी स्कूल लेक्चर में पूछा गया सवाल है, और 2025 में यही सवाल जो है पटवारी एग्जाम में पूछा गया था भाई, ठीक है। यही सवाल जो है पटवारी एग्जाम में पूछा गया था। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। किसे लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, बाबू जी को, हड़बू जी को, रामदेव जी को, गोगा जी को। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू जी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बाबू जी। बाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन और बताओ भाई, बाबू जी का जन्म किस शताब्दी में हुआ था, ठीक है। कमेंट करके बताओगे, यानी बाबू जी का जन्म जो है किस शताब्दी में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को आयोजित होता है, यानी कौन से लोक देवता है जिनका मेला जो है भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को आयोजित होता है। मीराबाई, तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा गोगा जी, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा गोगा जी, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी को मेला लगता है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताओ भाई रामदेव जी और गोगा जी इनके गुरु कौन थे भाई, ठीक है। रामदेव जी और गोगा जी के गुरु कौन थे, बताओ भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। करणी माता राजस्थान के किस राजवंश की कुल देवी है। करणी माता जो है राजस्थान के किस राजवंश की कुल देवी है। चौहान वंश की, कछवा वंश की, राठौड़ वंश की, सिसोदिया वंश की। बताओ भाई किस राजवंश की कुल देवी है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी राठौड़ वंश की ये कुल देवी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। रुणीचा धार्मिक स्थल किस लोक देवता से संबंधित है। रुणीचा जो धार्मिक स्थल जो है वो किस लोक देवता से संबंधित है। हरबू जी से, मल्लीनाथ जी से, गोगा जी से, रामदेव जी से। 2024 में पूछा गया सवाल है भाई, बिल्कुल आसान सा सवाल है देखो। जिसका राइट आंसर होगा रामदेव जी। क्या होगा, रामदेव जी, ठीक है। ये रुणीचा जो स्थान है अभी कमेंट करके बताओ कहाँ पड़ता है। ये रुणीचा जो स्थान है ये अपने राजस्थान में कहाँ पड़ता है, किस जिले में पड़ता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको रोज़ शाम 7:30 बजे ये जो अपने टेस्ट फॉर्मेट में एक क्लास रहती है और इस क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे, और आप अपनी तैयारी को परखें और बेहतर बनाएं। जय हिंद, जय भारत।